एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, बिहार थर्ड सीजीएल 2022 का पेपर का जो 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसे बीएसएससी आयोग ने रद्द कर दी है। जैसा कि आप लोग कल देखे होंगे, कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था रात में, और ये वाला नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। और एग्ज़ाम जो रद्द किया है दोस्तों, केवल 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ही रद्द किया गया है। 23 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था और 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, एक शिफ्ट ही हुआ था 24 सितंबर को, उन दोनों पेपर को रद्द नहीं किया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कितना सही है और कितना गलत है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या केवल फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर रद्द होना चाहिए था? ऐसा नहीं था कि दोनों दूसरा शिफ्ट और जो 24 सितंबर का जो शिफ्ट हुआ था उसके पेपर भी वायरल हो रहे थे, उसे भी रद्द होना चाहिए था। क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम में ऐसा रूल था कि पेपर बाहर नहीं आएगा, एग्ज़ाम के बाद पेपर नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट को भी पेपर नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद। जब पेपर नहीं दिया जाता है तो तीनों शिफ्ट के पेपर कैसे वायरल हो रहे हैं, कैसे मतलब व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। और देख ही रहेंगे कि 23 शिफ्ट वाले पेपर में क्यूआर कोड भी नहीं था, 24 उसके फर्स्ट शिफ्ट में और दो जो शिफ्ट थे उसमें क्यूआर कोड भी था। सारा पेपर बाहर आ गया है और घूम रहा है। तो लेकिन एक ही शिफ्ट को पेपर को कैंसिल करना कहाँ तक उचित है? तीनों शिफ्ट को पेपर कैंसिल क्यों नहीं किया गया? क्या आयोग को ये नहीं दिखा कि तीनों शिफ्ट कैंसिल हुआ है? आप लोग इस पे कमेंट करके बताइए आप लोग का क्या राय है, और तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं कि ये कल रात को आया था नोटिस, हमने इस पे वीडियो भी बनाया है कि ये आया था, और इसमें बोला गया कि 23/12/2022 को 2 चरण में एग्ज़ाम हुआ था, 24 को 1 चरण में एग्ज़ाम हुआ था। और उसमें से केवल 23 के जो फर्स्ट चरण है दोस्तों, उसी का आयोग 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण, जो कि 10 बजे से 12:15 के बीच हुआ था सुबह में, परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि 45 दिन के अंदर में फिर से हम एग्ज़ाम आयोजित करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन बात ये उठता है कि दूसरे शिफ्ट और 24 सितंबर वालों का क्या उनका पेपर रद्द नहीं होना चाहिए? आप लोग भी आवाज़ उठाइए। ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, उसे भी सपोर्ट कीजिए, और पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट वाले जिसका पेपर कैंसिल भी हो गया है, उन लोगों को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपस में आप लोग वो अलग ना हो, क्योंकि आप लोग का पेपर कैंसिल हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों शिफ्ट का जो पेपर है वो भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि वो पेपर भी वायरल हो रहा था। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनका कैंसिल हो गया है, तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है फिर से पेपर ऐसा सिचुएशन बने। तो दोस्तों, आप लोग आपस में एकता बना के सपोर्ट करें, तीनों शिफ्ट को रद्द किया जाए। आगे बोला गया है दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं, इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थी को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देंगे। भैया, अन्याय कैसे नहीं होने देंगे? आप एक शिफ्ट का पेपर रद्द करते हो, 2 शिफ्ट का रद्द नहीं करते हो, जबकि आप देख ही रहे होंगे तीनों शिफ्ट का पेपर बाहर घूम रहा है तो अन्याय तो हुआ ही ना। जो बच्चे दूसरे शिफ्ट में थे, तीसरे शिफ्ट में थे, उसका भी पेपर वायरल है, उसके साथ क्या? उसे भी न्याय दिया जाए और उसके पेपर को भी रद्द किया जाए। यह आयोग से मांग उठाते हैं, और आप लोग भी इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी राय को बताइए कि क्या तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने बोला कि परीक्षा से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे और बहकावे में नहीं आए। देखिए, बहकावे की तो बात ही नहीं है। आप लोग अच्छे से पेपर अगर कराएंगे तो कोई बहकाएगा ही नहीं, बहकाने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पेपर कराते, पेपर लीक नहीं हुआ रहता, तो लोग क्यों वीडियो बनाते, क्यों इस पे बात करते? आप लोग एक शिफ्ट को पेपर रद्द करते हैं, 2 शिफ्ट का पेपर रद्द नहीं करते हैं। ये दोस्तों कहीं से भी उचित नहीं है। तीनों शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए, और तीनों शिफ्ट का पेपर जो घूम रहा है बाहर, तो अगर बाहर आया है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। चूँकि अब कोई वो नहीं बनता कि एग्ज़ाम से पहले आया बाद में आया। जब आपने अलाउ ही नहीं किया था कि पेपर बाहर ले जाना है, तो आपका पेपर बाहर कैसे आया? बहुत बड़ी सवाल है। बाहर आया है, इसका मतलब लीक हुआ है।
हो सकता है बाद में फॉरवर्डेड हुआ हो, टाइमिंग अलग हो, लेकिन दोस्तों बाहर कैसे आया ये तो बहुत जांच की विषय है, नहीं होना चाहिए था बाहर। तो इस यही सब बात थी दोस्तों, इसके लिए भी वीडियो बनाया गया था। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों तीनों शिफ्ट के पेपर कैंसिल हो इसके लिए एकमुठ होकर आवाज़ उठाइए, ठीक है। और ट्विटर पे भी ट्रेंड कराया जा रहा है, आप लोग ट्विटर ट्रेंड में भाग लीजिए। नया ग्रुप बना दिया गया है, दिलीप कुमार भैया जो कि इस छात्र नेता हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए और तीनों शिफ्ट को कैंसिल करवाया जाए, ठीक है। आयोग से ये मांग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।